नमस्कार। नवरात्रि तीसरा दिन। देवी चंद्रघंटा। चंद्र और घंटा। चंद्र यानी कि चंद्रमा, मून, और घंटा यानी कि बेल। बेल जो हमारे यहाँ पारंपरिक तौर पे मंदिर में पूजा अर्चना के समय बजाया जाता है, और जहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित होती हैं हर मंदिर में आपको एक बड़ा घंटा मिलेगा। और इनको चामुंडी भी कहते हैं, चंद्रघंटा भी कहते हैं। तो जो पारंपरिक कहानियाँ हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, ध्येय है आप लोगों के साथ हर रोज़ 9 दिन जुड़ने का, वो है हमारी परंपराएं, जो त्योहार हैं उनका आध्यात्मिक और उनका वैज्ञानिक तत्व समझाने का। नवरात्रि की बात चल रही है, 9 नंबर 9 अंक की महत्ता की हमने बात की। हमने बात की कि रात, ये जो नवरात्रि हैं 9 दिन हैं, अमावस्या, नो मून के बाद के जो दिन होते हैं वो गिनने के बाद जब 9वां दिन आता है तो नवरात्रि होती है। जैसा कि हमने बताया कि 4 नवरात्रि आती हैं, 2 नहीं, लेकिन 2 गुप्त की गई हैं, 2 गुप्त मानी गई हैं, और 2 जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं 2 ऋतुओं की संधि में। इस समय 2 ऋतुएं चूंकि मिल रही होती हैं, गर्मी खत्म होकर शारदीय नवरात्रि में सर्दियां आ रही होती हैं, तो जो माहौल होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, वो मेंटेन हो रहा होता है, वो तैयार हो रहा होता है। और ये जो मेंटेनेंस होती है, जब किसी भी नई चीज़ में स्टेप इन करते हैं, चाहे वो नया घर हो, चाहे वो नया स्कूल हो, नया ऑफिस हो, तो हमें कुछ विशेष तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। और यही हाल होता है जब 2 ऋतुएं जो बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर होती हैं, जो बिल्कुल विपरीत होती हैं, उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने ये सारी चीज़ें, ये सारे सिस्टम्स इतने अच्छे से हमारे लिए सेट करके रखे थे, जो कि कहीं न कहीं बिखर गए। तो कोई बात नहीं, हम उनको समेटने का काम कर रहे हैं। जड़ से जुड़ने का यही मकसद है, यही ध्येय है कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद उनको खूबसूरती से उनका उत्सव मनाएँ। तो आज का जो तीसरा दिन है, तो हमारे जो 9 दिन है, मैं आपको बता रही थी कि सृष्टि में एनर्जी है, और एनर्जी के 2 रूप हैं, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, प्रकृति तत्व, यिन और यांग, स्त्री और पुरुष, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति, कृष्ण और राधा, राम और सीता, लक्ष्मी और विष्णु। तो हर एक जो हमारे ईश हैं, इष्ट देवता हैं, देवता देवी, तो उन सब के 2 रूप हैं, और हमारे अंदर भी 2 रूप हैं। हर इंसान के अंदर पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है। तो जो नवरात्रि है, 9 दिनों का ये जो उत्सव मनाया जाता है, ये फेमिनिन एनर्जी है। इसमें प्रकृति का जो ऊर्जा है, उसके तत्व होते हैं। हर एक, कोई कोई प्रोडक्ट भी होगा ना, उसको 2, और हमेशा स्त्री और पुरुष तत्व 2 लोगों के समक्ष जब रखा जाता है, तो स्त्री और पुरुष का तत्व समझ में आएगा। जैसे कि ये 2 ग्लास हैं आपके सामने, मैं दिखा रही हूँ उदाहरण स्वरूप। अब इन दोनों में चूंकि बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये पुरुष तत्व है या स्त्री तत्व है। लेकिन जब हम इसको बाएं हाथ में पकड़ते हैं और इसको हम दाएं हाथ में पकड़ते हैं, तो आपका कौन सा हाथ ज़्यादा डोमिनेंट है? जो लोग नॉर्मली राइट हैंडर होते हैं, ये वाला राइट हैंड जो आपका है वो डोमिनेंट है, इन द सेंस कि ये कार्यशील है सबसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर सेम चीज़ें बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, जो ज़्यादा जिसका आधिपत्य है, वो होगा पुरुष तत्व, और दूसरा होगा जो सबड्यूड होगा, जो सटल होगा, जो बहुत ही खूबसूरत होगा, जिसके सॉफ्टनेस होगी, कोमलता होगी, वो होगा हमेशा प्रकृति और स्त्री तत्व। जिसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, सृजन होगा, वो होगा स्त्री तत्व। तो हमें समय अनुसार, मौके अनुसार देखना होता है कि हम कब अपना स्त्री तत्व आगे लेकर आए। और जब समाज में
स्त्री तत्व या प्रकृति तत्व की कमी होती है, तब वो समाज बिखर जाता है। इसलिए आज हमारे समाज में स्त्री तत्वों को वापस बाहर लाने की आवश्यकता है। इसी वजह से कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। तो बहुत सारे हम मुझे वैसे वेशभूषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी पहने, हम भी सब कुछ पहनते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ की स्त्रियाँ वो पुरुष तत्व को बहुत ज़्यादा अ, आलिंगन करने में, गले लगाने में, उनको लगता है कि जब तक कि हम बाहर काम करने जा रहे हैं तो हम अगर हमको वैसा दिखना है। तो जहाँ हमारे ट्राउज़र्स आ गए, पैंट्स आ गए, शर्ट्स आ गई, तो कोई एक डिफ़रेंस ही नहीं रह गया। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्त्री तत्व को बरकरार रखें और उसमें उसको लेकर गौरवान्वित हों। तो आज हो रही है 3 हमारे जो आज आज हमारा जो 3 गुण हैं, कौन-कौन से 3 गुण हैं? तमस, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो नवरात्रि में भी 9 दिनों में तो मैं आपको पहले कंप्लीट कर दूँ कि जो फेमिनिन एनर्जी और मेल एनर्जी है, उसमें दिन और रात को जब हम मेल करते हैं, तो दिन हमारा जो होता है, वो होता है मेल एनर्जी को माना जाता है, यांग को। और जो रात होती है, क्योंकि वो सबड्यूड होती है, वो शांत होती है, उसमें वो तेजी नहीं होती जो दिन में सूरज के समय होती है। इसलिए चंद्रमा रात उसको जेंटल माना गया है, उसमें स्त्री तत्व माना गया है। औरत की हर जो साइकिल है बॉडी की, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे वो प्रेगनेंसी की साइकिल हो, वो सब चाँद के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पहले कोई भी प्रेगनेंसी के लिए टू गेट प्रेग्नेंट और जितने आपके कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो सब नहीं जब थे, इजाद हुए थे, तो सारी चीज़ें जो हैं चाँद के साथ ही की जाती थी, उनको सेट किया जाता था। तो बहुत ही साइंटिफिक वे था और उसको लोग बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत अच्छे से समझते थे। तो ये हो गया हमारा स्त्री और पुरुष तत्व। तो इसलिए रात्रि तो हर दिन हम उसके कुछ-कुछ और मायने आप लोगों के साथ लेकर आते हैं। और अब हम आ जाते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पे। तो हमारे जो पहले दिन हैं वो महाकाली को समर्पित हैं। महाकाली जो हमारे अंदर का एक वो रूप है जिसमें तम है, जिसमें अंधकार है। तो धीमे-धीमे देखिए 9 दिनों में हम किस तरीके से अपने सबसे ऊपर जो आने वाले हमारे दुर्गुण होते हैं, तो उनको वो महाकाली कहलाते हैं, कि जो पूरी तरीके से आपको एकदम जकड़ के रखा हुआ है, जिनसे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है बाहर। अगर उस चीज़ को आपने वो जो हमारे शरीर का कूड़ा है, दिमाग का कूड़ा है, उसको वो 3 दिन जो है तमोगुण को हटाने में लग जाते हैं। तो ये आज का जो चंद्रघंटा पहले दिन था शैलपुत्री, फिर था ब्रह्मचारिणी, तो ये 3 जो हैं हमारे महाकाली को समर्पित हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमारा जो तमोगुण है, जो उसको शांत किया जाता है आराधना से, अर्चना से, पूजा से, मंत्रों से, धूप बत्ती से, सारी चीज़ें हमारी शुद्ध प्योर होनी चाहिए। तो आज चंद्रघंटा महाकाली का तीसरा दिन है, समर्पित का तमोगुण का, और कल से शुरू हो जाएगा हमारी क्रिया शक्ति होती, इच्छा शक्ति होती है, जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं, उसके बाद हमारी होती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति यानी कि वेल्थ, जो कि लक्ष्मी के 3 दिन होंगे, जो कि रजोगुण के होते हैं, रजस्व। और उसके बाद महासरस्वती, वो रूप जो ज्ञान का होता है, नॉलेज का होता है, तो उसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति, वो हमारे महासरस्वती को समर्पित है। तो ये हो गए 3 विभाजन हमारे 3 दिनों के, और जो बनते हैं 9 दिन, और उसके बाद आती है विजयदशमी। जब हम सभी गुणों को जीत लेते हैं और के बाद जयकार होती है और हम दुर्गा को अपने दुर्गा बन जाते हैं। दुर्ग की जय होती है। अपने दुर्गुणों की जो हम जय कर लेते हैं। तो चंद्र घंटा है आज का दिन, जिसमें कि जो देवी है, आज की जो देवी है, वो अपने माथे के ऊपर चाँद के रूप का घंटा सजाए हुए है। तो चाँद को मैंने बता दिया कि चाँद की क्या महत्ता है एक स्त्री के जीवन में, पुरुष और प्रकृति का जो सामंजस्य है उसमें, प्रकृति के जीवन में चाँद की जो महत्ता है वो मैंने आपके साथ साझा की। और घंटा, घंटा जो है घंटी या घंटा जो हम मंदिर में बजाते हैं तो उसकी हमेशा एक ही आवाज़ निकलती है। ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें कभी भी आप 2 आवाज़ें नहीं सुनेंगे। तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा दिमाग है, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, ईर्ष्या होती है,
कमज़ोरी होती है, दुःख होता है, सुख होता है, बहुत सारी सोच होती हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, कैसे सामना करें, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत सारा उसके साथ उतार है, चढ़ाव है, मून की तरह, चाँद की तरह। जो हमारा दिमाग है वो भी चाँद को रिप्रेज़ेंट करता है और जिस तरीके से चाँद जो है वो वैक्सिंग और वेनिंग मतलब चाँद चढ़ता है और उतरता है, तो फुल मून पूर्णिमा की तरफ जाता है और अमावस्या की तरफ आता है। इसी तरीके से हमारे माइंड में बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं और इस माइंड को ही जीतना जो है वो जब आप उसको जीत लेते हैं तो देवी चंद्र घंटा जो है का स्वरूप हो जाता है। तो घंटा का एक स्वर होता है। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, घंटे का एक स्वर का मतलब है कि जब हम अपने दिमाग के बिखरे हुए जितने भी विचार हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको जब हम एक कर लेते हैं, एक आवाज़ में कर लेते हैं, तो वो घंटा उस एक साउंड वो होती है डिवाइन एनर्जी। तो तब हम बन जाते हैं चंद्र घंटा का स्वरूप। और यही है देवी चंद्र घंटा कि हमारे दिमाग के जितने उतार-चढ़ाव हैं, उन सबको एकाग्र कर लीजिए, एकाग्र करना। जिस दिन हम एकाग्र हो जाते हैं, जिस जिस दिन हम इस दिमाग की लड़ाई को जीत लेते हैं, उस दिन हम चंद्र घंटा का स्वरूप हो जाते हैं। देवी चंद्र घंटा का जो वाहन है, वो है शेर। शेर क्या रिप्रेज़ेंट करता है? शेर रिप्रेज़ेंट करता है बहुत सारा डर के ऊपर जीत। जीवन में आप किसी भी चीज़ से डरते हैं, हमारे बेटे को कुछ ना हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमारे हमें कुछ हो जाए, पति को हो जाए, हमारा घर ना हो जाए, ये जब मतलब हज़ार तरह और जब हम डर के जीवन जीते हैं, तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो डर को जो जीतना है, वो है उसी उसी देवी को दर्शाती है देवी चंद्र घंटा शेर की सवारी के स्वरूप में। और 10 उसके हाथ हैं, दसों हाथ में उसके अ, यंत्र हैं, तंत्र हैं, औजार हैं, वेपन्स हैं और उसी एक हाथ में उसके पास आशीर्वाद है। तो एक शांति की मूरत जब वो अपने डर पे काबू पा लेती है, तो बिल्कुल उसका दिमाग जो है वो चाँद को शांत कर लेती है, उसके उतार-चढ़ाव को और घंटे की जो एक आवाज़ होती है, उसमें अपने आप को समाहित कर लेती है। ये जो आपकी स्टेट होती है स्पिरिचुअल एनर्जी की, देखिए जब आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं, जब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दुःख होता है, बहुत सारे विचार होते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई शादी से परेशान है, किसी के बच्चे मेंटली चैलेंज्ड है, किसी के घर में रिश्ते में बहुत कड़वाहट है। तो क्या होता है कि आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और तब आपको लोग बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, हीलिंग मोडालिटीज़ बताएँगे, एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, टैरो आ जाएगा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल हीलिंग आ जाएगा, वास्तु आ जाएगा, लेकिन मेडिटेशन, लेकिन ये सब क्षणिक है। दे आर ऑल वन टाइम और स्मॉल टाइम सॉल्यूशंस। सारा सॉल्यूशन आपके अंदर है और ये नवरात्रि ऐसा समय है, जिस समय इन सॉल्यूशंस को पाने के लिए आप जो है मेडिटेट करते हैं। मैंने आज थोड़ा-सा ही टच करूँगी मंत्रों पे और आज का जो मंत्र है, देखिए जो साउंड्स होते हैं, ये मंत्र और कुछ नहीं है। इनमें कोई अ, डर वाली बात नहीं है। ये सारी चीज़ें डर के नहीं करनी है। भगवान को, अपने ईश को हमें अपना दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, भाई बनाना है। जो भी आप रिश्ता अपना कायम करने चाहते हैं ईश्वर के साथ, प्रेम का रिश्ता, तो वो रिश्ता कायम कीजिए सिवाय डर के। डर के कुछ नहीं करना है क्योंकि ये डरने वाले कोई एनर्जी है ही नहीं। तो इसलिए ये जो मंत्रों का जाप है, इनमें से आवाज़ निकलती है, जैसे हम ओम का हमने आपको बताया कि ओम की जो ध्वनि है आपके सभी चक्रों को वो संचालित करती है। इसी तरीके से जब हम एक-एक दिन, एक-एक देवी के जाप को करते हैं, 21 बार, 108 बार, जो भी आपका एक-एक शुभ नंबर होता है, उसका जाप करते हैं, बोल के करते हैं तो बहुत अच्छा है, बोल के नहीं कर सकते तो सुनिए, 1, 2, 3 बार सुनिए। उसमें जो आवाज़ निकलती है वो सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब जो है आपके शरीर के अंदर के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको वाइब्रेशन देती है। इसमें सब फिज़िक्स में आपने साउंड पढ़ा होगा, तो ये सब उस जगह पे वाइब्रेट करती हैं जहाँ-जहाँ पे आपको संचार की ज़रूरत है, नए संचार की ज़रूरत है। तो आज का जो मैंने आपको पहले 2 दिन के जाप के बारे में मैं भूल गई थी बताना, तो आज का जो जाप है ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चंद्रघंटाय नमः। अब आप बोल सकते हैं, बोलिए, नहीं बोल सकते कोई बात नहीं। ये ह्रीम क्लीम के जो जो दो शब्द हैं, ये बहुत ही पावरफुल है ह्रीम क्लीम के। आप ऐसे ही ह्रीम क्लीम ओम ऐम, ओम से तो हर मंत्र हमारा शुरू ही होता है। ऐम ह्रीम क्लीम, ऐम ह्रीम क्लीम जो आप बोलेंगे, जितने लय में, रिदम में, स्वर में बोलेंगे। रिदम इज ऑल अबाउट यूनिवर्स, कॉस्मोस, ब्रह्मांड, लय, ताल, सुर। तो ये जब आप बोलेंगे तो आप देखिएगा आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके विचार में बहुत एक 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 बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण वाइब्रेशंस होंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इन साउंड्स को, इनकी इनकी असली वजह समझें कि ये आपके ऊपर क्या असर करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोबान जलाते हैं, चंदन को पीसते हैं और अपने माथे पे आगे चक्र पे लगाते हैं, तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें आप ना जैसे कहते हैं थर्ड आई। तो आज जो चंद्र घंटा, उसकी थर्ड आई भी हमारी दिखाई जाती है। तो थर्ड आई कुछ नहीं है, ये इंसाइट है। ये हर औरत, हर स्त्री प्रकृति के अंदर, पुरुष तत्व में बहुत कम होता है। हर औरत के अंदर है कि वो हमेशा ये कहेगी कि मुझे पता था, मुझे ऐसा आभास था। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा जागृत कर लेते हैं, बहुत मेडिटेट करते हैं, बहुत अपनी आध्यात्म, अपने अंदर, अंतरात्मा के अंदर जाते हैं, तो ये उनकी जो थर्ड आई है बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। तो इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, इसी को आध्यात्म कहते हैं। और तब आप जीवन में हर समय खुश रहते हैं, कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस। यही इंसान चाहता है। पैसा, कौड़ी, घर द्वार, ट्रैवल, नाम, फेम, सब कुछ देखिए जिनके पास है भी, वो भी अगर उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिल्कुल टॉप पे होते हैं, वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड होते हैं, बहुत इवॉल्व होते हैं, नहीं तो वो हो ही नहीं सकते उस जगह पर। बहुत जल्दी उनका फिर डाउनफॉल हो जाएगा। आपने फिल्म एक्टर्स में देखिए, वो लोग जो कि स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे, वो अपनी हार, एक पीक पे पहुंचने के बाद जब गिरते हैं तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे उनके साथ हादसे होते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी देवी देवता, हमारे त्योहार, हमारे उत्सव, उनका असली मीनिंग क्या है, उनका असली अर्थ क्या है, क्यों हम उनको मनाएं। हर दिन मैं आपसे बताती हूँ कि व्रत, उपवास, नमक खाया जाता है, नहीं खाया जाता, सेंधा नमक खाते हैं, ये कहते हैं सेंधा नमक हमेशा खाइए। सेंधा नमक ही हमारे यहाँ खाया जाता था, और अब सब खा रहे। गुड़ ही खाई जाती थी हमारे यहाँ, सफेद चीनी खाते ही नहीं थे। और अनाज जो है वो वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत गरिष्ठ है। तो ये जब हम एक सात्विक तरीके से कहीं भी आश्रम में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, और वहाँ पे जब हम जमीन पे बैठ के जीमते हैं और प्रसाद खाते हैं, कितना भी सरल सादा, देखिए आपके मन में कितने सात्विक भाव आते हैं। तो ये भाव कंटिन्यूएशन में जब 9 दिन आप उनको करते हैं, तो आपके अंदर एक बड़ी शक्ति आती है। आप एक दिन भी व्रत रख लेते हैं या कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो आपके शरीर के लिए हल्का है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप खाना भी खाते हैं तो एक एक जो भूख होती है, क्षुधा होती है, डाइजेस्टिव फायर होती है, वो कितने अच्छे से जगती है। और जब हम खाते रहते हैं तो उसका कोई असर ही नहीं होता है। तो इसलिए व्रत क्यों रखना है, जाप क्यों करना है, किसी देवी को क्यों मानना है, और भ्रांतियों में मत रहिए कि ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और वो नहीं करेंगे तो ये खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। हाँ, कुछ चीज़ें गर्म हैं वो नहीं खाइए, बहुत गर्म है जो चीज़ें नहीं खाइए, बहुत गरिष्ठ है जो नहीं खाइए, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें इसीलिए व्रत में मना कर दी जाती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को एक्सटर्नली स्टिमुलेट करते हैं। तो जो चीज़ें हमें एक्सटर्नली स्टिमुलेट करती हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें अपने शरीर को हल्का रखना है, माहौल की वजह से भी। तो देवी चंद्र घंटा का आज जो दिन है, हम सबको अपने अंदर आना है, अपने डर, अपने आचार विचार, उनको समझना है, हमारे जो द्वंद्व चल रहे हैं अंदर, उनको जीतना है, और ये सोचना है कि जब तक हम इनको एकाग्र नहीं करेंगे घंटे की आवाज़ की तरह, तब तक हम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस एकाग्रता की आवश्यकता है। आज तीसरे दिन तमोगुण को जीतने के ये 3 दिन थे। देवी शैलपुत्री, पीक ऑफ इमोशन, जिए उस इमोशन को पूरी तरीके से 100%, और जल्दी खत्म कीजिए, उनसे अटैच मत होइए। दूसरे दिन हमारा ब्रह्मचारिणी, अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर आपको विचरण करना है। और उसके बाद आज देवी चंद्र घंटा, यानी कि हमारे जीवन के जितने भी शरीर में, मस्तिष्क में द्वंद्व चल रहे हैं, उनको एक आवाज़ करना है, एकाग्र करना है, अपने अंदर समाहित करना है।
ये है देवी चंद्र घंटा। कल आपसे फिर मिलेंगे चौथे दिन, चौथी देवी के साथ, चौथे नवरात्रों के साथ। गीता विश्वास होंगी कल के लाइव सेशन में, और 9 बजे मैं बबीता कुक राइट ईट राइट मूवमेंट और बैक टू रूट्स की तरफ से आप सभी के साथ होंगी। आशा करती हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कथाएँ हम सबको पता है, इसलिए कथा के साथ हम कभी और मिलेंगे जब कथा का समय होगा, क्योंकि ये स्टोरीज़ भी बहुत रोचक हैं और उनके साथ ही ये सारी चीज़ें लिंक हैं। नमस्ते, शुभ रात्रि।